हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आज हम लोग कंप्लीट मैथ पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही पेपर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो आप इस पेपर को कंप्लीट देखिए। ये 822 AE सीरीज है, सेम यही पेपर आने वाला है। ये गणित का पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है ये। अगर ये पेपर कंप्लीट आप सॉल्यूशन करते हैं तो 70 आउट ऑफ 70 यहाँ से कंप्लीट मार्क्स आप ऑब्टेन कर पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन पेपर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम आपको अनुक्रमांक डालना होगा, तो यहाँ अपना अनुक्रमांक डाल दीजिएगा और यहाँ अपना नाम डाल दीजिएगा। जैसे किसी का नाम कुछ भी MTA स्टडी या जो भी कुछ नाम है उसका अपना नाम डाल दीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहले MCQ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 731 625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। कितने अंक का दशमलव प्रसार होगा? तो 731 अपॉन 625 जो है आपका जो डिनोमिनेटर होता है, इसको a के पावर m इंटू b के पावर n के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रिप्रेजेंट हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि कितने डेसिमल के बाद प्रसार संभव है, अब यहाँ से पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग 625 को 16 से गुणा करा दें और 731 को 16 से गुणा करा दें तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको गुणा कराने पर आ जाएगा आपका 100 1000 और 1 0 नीचे ऊपर आ जाएगा 731 गुणे 16। अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। सिंपल सा इसमें 2 4 जीरो है तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल ऊपर लग जाएगा, यानी 4 डिजिट परफेक्ट आंसर। इसको आप लोग सिंपली डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं। इस तरह से 625 से डिवाइड करेंगे आपको 731 को, अगर ये 4 स्टेप डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका बिंदु x, y माइनस x, माइनस y के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज कर लेते हैं, ओवररूट डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ फार्मूला यूज कर लेते हैं। दिस इम्प्लाई दैट जो हमारा पहला वाला टर्म है ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और दूसरा वाला x2 y2 बन जाएगा। तो आइए हम लोग वैल्यू पुटअप कर देते हैं। x2 की वैल्यू हमारी है -x और x1 की वैल्यू है आपकी -x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपकी -y और y1 की वैल्यू यहाँ पर y है इज इक्वल टू होल स्क्वायर। देन यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, चूँकि -x स्क्वायर मिला करके 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x स्क्वायर प्लस -y तो माइनस का 2y स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। यहाँ से आपका यहाँ से 4 आप कॉमन ले सकते हैं तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देन यहाँ पर हम 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बिकॉज 2 जो हमारा है वो रूट से बाहर 2 फैक्टर बन रहा है, इसका एक पेयर बन रहा है, 2 बाहर कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा a 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आइए हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका दी गई अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो 0 जो है वो ना भाज्य ना अभाज्य, तो ये नहीं होगा आपका। एक भाज्य अभाज्य कुछ भी नहीं है, चूंकि अभाज्य के कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। 2 आपका जो होगा वो एक अभाज्य संख्या होगी, ये सही जवाब है। 8 एक भाज्य संख्या होती, अभाज्य नहीं होती, तो ये भी नहीं होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक सम धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। तो q माइनस 1, q की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। सम है 2 से 1 माइनस करते हैं तो 1 आ जाएगा और फिर ये विषम आ जाएगा। फिर आगे 3 से 1 माइनस करते हैं तो 2 आ जाएगा। तो ये तो विषम आ रहा है, सम दोनों आ रहा है, तो ये कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो 1 1 2, 2 रखते हैं तो 2 1 3, यहाँ भी विषम आ रहा है, ये नहीं होगा। बट यहाँ अगर करते हैं तो 2 q की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 q 2 1 जा 2, 2 q की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 जा 4, 2 की वैल्यू q की वैल्यू 3 रखते हैं तो 2 3 6। तो यहाँ पर हमेशा क्या आ रहा है? सम ही आ रहा है, तो आपका 2 ये सही जवाब हो जाएगा। 2q प्लस 1 पर भी सम विषम दोनों आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका साइन a प्लस बी इज इक्वल टू इतना, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो a प्लस बी का मान क्रमशः क्या होगा? तो आइए हम लोग इसको सीट पर सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग देखते हैं साइन a प्लस बी बराबर √3, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पर साइन a प्लस बी देन यहाँ पर √3/2 किसकी साइन की वैल्यू होती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो साइन से साइन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी a प्लस बी आपका आ जाएगा 60 डिग्री। देन आगे ऐसे सेकेंड इक्वेशन हमारा था कॉश, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉश a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। तो ये होता है आपका कॉश a प्लस बी
यहाँ पर √3/2 की वैल्यू हो जाती है cos 30 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 के बराबर होता है। देन यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी cos से cos कैंसिल आउट, यानी a + b = 30 डिग्री। देन ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से a + b की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट से हम सेकंड माइनस कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा आया था a + b = 60 डिग्री, a + b = 60 डिग्री, और सेकंड इक्वेशन हमारा a + b = 30 डिग्री। अगर हम माइनस करते हैं तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पर a - b था तो यहाँ हम a - b कर देते हैं, यहाँ भी a - b कर देते हैं। तो हम दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे तो आपका ये प्लस b - b कैंसिल हो जाएगा और a मिल करके बन जाएगा आपका 2a, और 60 से 30 ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 90 / 2, कैंसिल आउट करेंगे तो 45 डिग्री वैल्यू आ जाएगी, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। देन हम b की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। b की वैल्यू, b का मान समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे। b का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब हम समीकरण फर्स्ट में a की वैल्यू जब रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका a + b = 60 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू 45 + b = 60 डिग्री। b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 - 45 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 डिग्री। इस तरह से आपकी दोनों वैल्यू आ जाएगी। यही आपका इक्वेशन था। यहाँ पर बताया गया है कि जो a और b के मान होंगे क्रमशः क्या हो जाएंगे 45 और 15, यानी a इज परफेक्ट आंसर। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 - tan² 30, 1 + tan² 30 की वैल्यू क्या होगी। आपको पता होना चाहिए कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, देन 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, इतना ही सॉल्व करना है। = 1 - 1/3 अपॉन 1 + 1/3। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 से 1 निकालेंगे तो बचेगा 2/3, 3 × 1 = 3, 1 4/3, तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, यानी 1/2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 20 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है तो k की वैल्यू क्या होगी। k का मान यहाँ निकालना है। तो यहाँ पर एक मूल जो पता है तो इसकी वैल्यू, एक मूल हमारा क्या है 6, तो x की वैल्यू यहाँ पर 6 पुट करने पर k की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को शीट पर करते हैं। अगर x की वैल्यू यहाँ हम 6 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर -4 × x की वैल्यू 6 + k = 0। देन यहाँ पर 6 6 × 36 -6 4 × 24 + k = 0। इसको माइनस करेंगे, 6 से 4 माइनस करेंगे 2, 3 से 2 माइनस करेंगे 1 + k = 0। k की वैल्यू यहीं रोक लेते हैं, 12 जाएगा ट्रांसफर होकर तो -12 हो जाएगा। इस तरह से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -12, यानी इसमें कौन सा जवाब सही होगा, ए इज परफेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। दो संख्याओं का योगफल 24 है। दो संख्या का योगफल 24 है। मानव संख्याएं x y है, x बड़ी संख्या y छोटी है। उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुना है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो ये हम कर लेते हैं थोड़े से स्पेस में। x + y = दो संख्याओं का जो योगफल है वो 24 के बराबर है। प्रथम संख्या जो है दूसरी की दुगनी है, मतलब प्रथम वाली बड़ी थी दूसरी वाली छोटी थी 2 गुना, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। इस समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, तो सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे x की वैल्यू, यहाँ से y निकल के आ जाएगा, यानी 2y + y = 24। 2y और 1y मिल जाएगा, 3y = 24। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 3 = 3, 3 × 8 = 24। y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। देन यहाँ ऐसे ही हम लोग y की वैल्यू 8, y की वैल्यू समीकरण आपका सेकंड में रख देंगे, तो y x की वैल्यू आ जाएगी, x = y था, यानी x = हो जाएगा 8 × 16। इस तरह से 8 और 16 आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी 16 और 8, x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 8, ये सही आंसर 16,8। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है आपका। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए एक आपका रेशियो फार्मूला है, तो उसको आप देख लीजिए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। वह तो यहाँ पर क्या दिया गया है, संगत अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात 81/121 दिया गया, तो उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा, इसका ओवर रूट कर दीजिए, यानी 9 हो जाएगा। 9 9 जा 81, 9 9 81 और 11 11 में 121, यानी 9:11 सही जवाब, ए इज परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर आधार पर डाला गया लंब की माप होगी। तो इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, त्रिभुज के लंब की परिमाप का √3/2 √3/2 गुणे भुजा गुणे
भुजा, यानी यहाँ पर हो जाएगा √3/2 गुणे भुजा की वैल्यू क्या है ये √3/2 ए मात्रक हो जाएगा, यानी आपका ए परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, ½ सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का, अर्धगोले का 3πr², जहाँ पर ये व्यास दिया गया है तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेते हैं, 1/4 हो जाएगा, 1/2 × 2 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। इस तरह से 3 × पाई की वैल्यू पाई रहने देते हैं, आर की वैल्यू 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 गुणे 1/4 तो हो जाएगा 3 पाई, और एक का मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई होगा, 4 × 16 हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें कहीं कौन सा जवाब सही है, 3 पाई 16 बीच का परफेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो इसका हम लोग शीट पर इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले एक हम बना लेते हैं, ये हमारा एक सर्कल बन गया, यहाँ पर कोई पॉइंट वो है, यहाँ से पूछा कि 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, वृत्त का जो चाप है वो 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, और त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो फार्मूला होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा θ/360 × πr², यानी थीटा की वैल्यू 60/360 इंटू पाई की वैल्यू आपकी, पाई के टर्म में वैल्यू आ रहा है तो पाई की वैल्यू आपको रखनी नहीं है, r², आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6 × 6, कट कर दीजिए 6 6 × 6 6 36, 6 से 6 कट जाएगा, यानी बच जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका परफेक्ट आंसर। तो आइए हम लोग शीट पर देख लेते हैं कौन सा सही है। इसमें आपका 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सी परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपूर्ण त्रिभुज का कर्ण आधार क्रमशः इतना इतना है, तो लंब भुजा की माप ज्ञात करिए। तो आइए इसको भी शीट पर, यहाँ पर लंब भुजा पता करना है, कर्ण भुजा और आधार भुजा दी गई। तो आधार भुजा आपका BC AC बराबर लंब भुजा AC² बराबर हो जाएगा कर्ण भुजा, यानी BC² या CB² में से अगर हम AB² माइनस कर देंगे तो कर्ण भुजा आ जाएगी। तो AC² = CB² कितना है आपका 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 4.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट आएंगे 10 हो जाएगा, यहाँ भी पॉइंट आएंगे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, काट कर देते हैं, 5 2 = 10 और 5 1 = 5, 5 5 = 25। यहाँ पर कट करेंगे तो 5 2 = 10 और 5 9 = 45, ये 15 15 = 225 हो जाएगा, अपान 2 2 = 4, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 9 9 = 81/4। इसको माइनस करें, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम सिंपली माइनस कर सकते हैं, 225 माइनस 81/4, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 144/4, और इस AC की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये ओवर रूट में आ जाएगा 144/4, और ये आ जाएगा आपका 12 × 144/2, 2 कम 2 2 6 12, यानी AC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। ये परफेक्ट जवाब। तो आइए देखते हैं कौन सा सही है इसमें। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 था, तो 13 में आपका B सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में है, समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की मध्यिका CD² का मान क्या होगा। तो 3/4 AB² इज परफेक्ट आंसर, B सही जवाब है। 12 व्यक्तियों का भार समांतर माध्य इतना है तो उनके भारों का योगफल क्या होगा। सिंपली इन दोनों का योग कर देंगे, चूंकि टोटल जो समांतर माध्य होता है टोटल ऑब्जर्वेशन अपान सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान टोटल ऑब्जर्वेशन होता है, तो इसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 45.6 × 12 आपका सही जवाब आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, इसका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 47.2 किलोग्राम, इस सही जवाब, सी इज परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 4 6 16 नंबर है, समांतर माध्य 5 है तो x का मान, यहाँ पर अभी वही फार्मूला आप यूज करेंगे। समांतर माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग अपान कुल संख्या। तो यहाँ पर कुल संख्याओं का योग कर लेते हैं, 3 + 4 + 6 + x बटे कितना है 1 2 3 4 संख्या है, बराबर इनका समांतर माध्य क्या होगा 5 के बराबर होगा। इनको ऐड कर लीजिए, 4 3 7 6 4 10 10 3 13 + x बटे 4 = 5/1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ दिस इम्प्लाइड 13 + x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 चौक 20, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20 - 13, x की वैल्यू आ जाएगी 7 इज परफेक्ट आंसर, यानी सी सही जवाब। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आप अपने क्वेश्चंस को सेंड भी कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण x - 1/x = 1 का विविधकर क्या होगा। तो आइए इसको हम शीट पर सॉल्व करते हैं। इसका विविधकर निकालना है तो पहले हम लोग इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x को x² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² - 1 अपान x = 1। यहाँ पर इसको ट्रांसफर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा x² - 1 = x। दिस इम्प्लाई दैट यहाँ पर आप x² x को ट्रांसफर कर लीजिए, -x + -1 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कंपेयर करा लेंगे तो a की वैल्यू जो होगी 1 के बराबर, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे निकालना है विविधकर। तो विविधकर b² d = होता है b² - 4ac। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, -1 का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस प्लस 4 एकम 4 यानी 5 आ गया। जो d की वैल्यू है ग्रेटर देन है, d की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन हो तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होगा। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, अगर d की वैल्यू अगर माइनस में आती तो मूल जो होता वो क्या हो जाता, निगेटिव हो जाता, यानी मूल वास्तविक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, किसी आयत का खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप समझ लीजिए इस चित्र को, चित्र में ही इसका सॉल्यूशन है। इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार, लेंथ इंटू ब्रेथ 30 मीटर स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। लेंथ को हम मान लेते हैं x और ब्रेथ को मान लेते हैं, सॉरी लेंथ, इसकी लंबाई जो है वो x है, चौड़ाई मान लेते हैं x, तो लंबाई कितनी होगी, एक ज़्यादा होगी तो x + 1 कर लेते हैं। सिंपली इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर दोनों दिया गया है। अब उनकी लंबाई जो है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई x थी तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 मीटर अधिक हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, लेंथ ब्रेथ की वजह से आ जाएगा, लेंथ की वैल्यू x + 1 और ब्रेथ कितना है आपका x हो जाएगा = 30। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो x² + x, 30 को ट्रांसफर करोगे -30 = 0। देखिए इसमें कौन सा आंसर आ रहा है, x² + x -30, x² + x -30 यानी सी परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यक क्रमशः इतना इतना है, तो बंटन के लिए बहुलक क्या होगा। तो बहुलक बराबर आपका होता है, फार्मूला आप यहाँ यूज कर लीजिए, बहुलक बराबर होता है मध्यिका 3 मध्यिका। ये फार्मूला आप लोग बहुत याद रखिएगा, ये सीधे फार्मूला भी पूछ लेता है, 3 मध्यिका - 2 माध्य। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 3 मध्यिका, 3 मध्यिका कितनी यहाँ पर 25.8 है और माध्य कितना है, माध्य 2 × 26.1 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 8 × 3 = 24, 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। आइए हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 3 × 8 = 24, 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 × 5 = 15 और 2 = 17, 3 दूनी 6 = 7 यानी 77। एक बार डेसिमल लगा दो, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 और 2 × 6 = 12 और 2 × 4 = 5, 1 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ, और इसको सिंपली माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 25.2 और 25.2 आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है MCQ का, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होगी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बहुलक हो जाएगी। संचयी बारंबारता, ये संचयी बारंबारता वर्ग अंतराल केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है, जबकि बहुलक, मध्यिका, समांतर माध्य ये सभी प्रवृत्ति माप होते हैं। तो इस तरह से आपके 20 मार्क्स खत्म हुए। आपको वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मुझे आशा है कि आप वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखेंगे तो आप कंप्लीट आंसर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, आप यहाँ पर सभी भाग आपको हल करने हैं, सेकंड खंड है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंदु 2, y 10, 3 के बीच 10 मात्रक है, तो y का मान याद करिए। यहाँ पर दूरी फार्मूला से आप वैल्यू निकाल सकते हैं y की। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 2, y दिया गया है और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फार्मूला पहले लिखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला = हो जाएगा आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आपका x1 y1 हो जाएगा x2 y2। तो इसको सॉल्व करते हैं। आगे डिस्टेंस आपको दिया गया है 10 मात्रक, तो x1 आपका 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 के बराबर होगा। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ओवर रूट तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2 - 10 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दम शो। तो यहाँ पर 2 से 10 निकालेंगे तो -8 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100, और ये हो जाएगा 64। ट्रांसफर करेंगे वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर 100 ट्रांसफर होगा -64 हो जाएगा वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसको हम माइनस करेंगे तो बच जाएगा आपका 10 से 4 माइनस करोगे 6, और यहाँ बचेगा 9 में से 6 माइनस करोगे तो 36। तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो वाई माइनस 3 बराबर हो जाएगा /√36। देन वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, वाई माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 6। दिस इम्प्लाई दैट यहाँ पर इसके बाद आपकी y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 और ये 3 जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 639। परफेक्ट आंसर। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 9, प्लस माइनस 9 आएगी तो माइनस 9 कंसिडर नहीं करेंगे। इस तरह से आपका यही कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है x प्लस 1/x का माध्य यम है, तो x³ प्लस 1/x³ का माध्य ज्ञात करिए। यहाँ पर आपका x प्लस 1/x इज इक्वल टू यम दिया गया है। यहाँ पर अगर हम इसका माध्य निकालेंगे तो अपान यम करेंगे, चूँकि यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे समांतर माध्य बराबर होता है सम ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन अपान टोटल ऑब्जर्वेशन कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं थी हमारे पास 1 2, दोनों संख्याओं का बटे 2 करते हैं इज इक्वल टू यम के बराबर हो जाएगी। 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो आपका x प्लस x बराबर 2m हो जाएगा। बोथ साइड हम क्यूब कर देंगे, चूँकि आपको क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो जब बोथ साइड हम क्यूब करेंगे तो x प्लस 1/x का होल क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू m का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले से a³ प्लस b³ प्लस 3ab आपका फार्मूला होता है। तो 3a³ हो गया, x³ b³ हो जाएगा 1 प्लस x³, 3 × a प्लस b इज इक्वल टू 8m³, चूँकि 2 × 4 = 8 और m³ का m³ हो जाएगा। देन यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x³ प्लस 1/x³। इतनी वैल्यू निकालनी है आपको, बाकी हम ट्रांसफर कर देते हैं 8m³ और ये आपका पूरा ट्रांसफर होगा तो माइनस में हो जाएगा। जबकि आपने पहले देखा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 2m के बराबर, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर 8m³ माइनस 3 2m हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 2m, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6m हो जाएगा। बट यहाँ हम देखते हैं कॉमन आ रहा है 2, यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं 2m, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4m² और यहाँ बचेगा 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है गा पार्ट। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री a न्यून कोण है तो a की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ इसको हम यहीं पर कर लेते हैं, शीट पर यहीं कर लेते हैं। tan 2a को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a cot 90 माइनस 2a cot 90 माइनस 2a cot 90 माइनस 2a, और आपका यहाँ पर लिखा है cot a माइनस 18 डिग्री, और यहाँ से cot से cot कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। यहाँ से आपका माइनस 2a a ट्रांसफर करेंगे माइनस से माइनस 18 90 जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 90 108 हो जाएगा। और ये की वैल्यू आपको निकालनी है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 108/3 यानी 3 त्रिक का 9 और 3 छक 18, यानी a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 36। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 डिग्री, और आपको a की वैल्यू निकालना था। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन घा पार्ट है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक मतलब मध्यिका, दोनों में से कोई एक लिखा गया होगा, चाहे मध्यिका लिखा हो माध्यक लिखा हो। वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40 से 50 और 40 से 50। इसकी 0 से 10 की जो बारंबारता है 8 5 है, 10 से 20 की बारंबारता 8, 20 से 30 की बारंबारता 20, 30 से 40 की बारंबारता 15, 40 से 50 की बारंबारता 7। तो इसमें पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें हम लोग पहले संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं, 5 का 5 ही रहेगा। फिर ऐड करके बारंबारता निकालते हैं, 5 8 13 हो जाएगा संचयी बारंबारता, 13 20 33, 33 15 48, 48 7 55 बारंबारता हो जाएगी। अब यहाँ से हम जो इसका सम बारंबारता का आएगा वो 55 आएगा, तो n की वैल्यू 55 आ गई। यहाँ n/2 निकालते हैं, तो n/2 निकाल लेंगे तो उसे डिवाइड कर देंगे 27.5 हो जाएगा। तो ये 27.5 कौन सी बारंबारता सारणी में आएगा, तो आपका ये 30 के श्रेणी में आ जाएगा।
तो यहाँ पर जो यल होगा लोअर लिमिट 20 हो जाएगी और आपका एफ जो होगा 20 सेलेक्ट करेंगे। जो सी एफ होगा वो लिमिट की जो हमारा सिलेक्ट बारंबारता है उससे जस्ट एक पहले संचय बारंबारता सिलेक्ट करते हैं तो सी एफ हो जाएगा। एच की वैल्यू जो होती है इन दोनों के बीच के डिफरेंस की होती है, मैंने सबकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। तो माध्य का फार्मूला होता है L+N/2 माइनस सी एफ पानी एफ इंटू एच। तो वैल्यू हम सबकी पुटअप कर देते हैं। एल की वैल्यू जैसे कि मैंने वहाँ आपको बताई थी 20 थी, प्लस एल की वैल्यू ये 20 हो जाएगी लोअर लिमिट। इसके बाद N/2 की वैल्यू यहाँ हमने निकाल दी 27.5 हो जाएगी, माइनस सी एफ की वैल्यू आपकी हो जाएगी ऊपर मैंने दिखाया था 13, तो यहाँ 13 लिख देंगे। अपान एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, इंटू एच की वैल्यू कितनी आई थी, इनके बीच का डिफरेंस 10 चल रहा है तो 10 हो जाएगा। 10 से कम 10, 10 दूना 20 सिंपल कट गया, ये हो जाएगा 20 प्लस इसको माइनस करोगे आप तो 7 से 3 माइनस करोगे आपका बच जाएगा 4 और यहाँ 2 से 1 माइनस करोगे 14.5 और यहाँ बचा था 2 तो 0.2। अब इसको मोर काट देते हैं, 2 सत्ते 14 पॉइंट लगाओगे 2 दूनी 4 2 पंचे 10 7.25 इसको प्लस कर लोगे तो 27.25 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका जवाब आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग। 3 है आपका दिया गया है एस सी एफ इतना दिया गया है 51 के बराबर, एलसीएम आपको निकालना है इसका। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया एस सी एफ इंटू एलसीएम फार्मूला होता है एस सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपान एस सी एफ। देन यहाँ पर वैल्यू सबकी पुट कर देते हैं। फर्स्ट नंबर आपका 255, सेकंड नंबर 867 बटे एस सी एफ 51 हो जाएगा। इसको हम कट करते हैं तो ये 3 से कट हो जाएगा, 3 से कट कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और हो जाएगा आपका 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 और अभी चेक कर लेते हैं कटेगा फिर अगेन नहीं कटेगा, 7 कट जाएगा, 17 कम 17, 17 पचे 85 यानी आपका जो एलसीएम हो जाएगा 867 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। आंसर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 7 35 3 और 5 6 30 3 33 3 बच जाएगा और 5 6 40 3 43 इतना आपका सही जवाब हो जाएगा 4335 परफेक्ट आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस पूरे पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, यही पेपर में आने वाला है। ये आपका माना √2 एक अपरिमेय संख्या है, जस्ट अपोजिट मुझे मानना पड़ता है, जो मुझे प्रूव करना है उसके जस्ट अपोजिट, तथा हम मानते हैं कि ये एक सहभाज्य ए बी जो हमारा होगा वो सहभाज्य होगा। मानते हैं कि √2 जो है वो ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि परिमेय तो ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ बी डज नॉट इज इक्वल टू 0 है। दोनों पक्षों का अगर हम वर्क कर देंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ट्रांसफर कर दीजिए 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि 2 जो है वो ए स्क्वायर से विभाजित है, तो जब 2a स्क्वायर से विभाजित है तो 2 जो होगा वो ए से विभाजित हो जाएगा। इससे मान लेते हैं 25 जो है वो 5 से विभाजित है तो 5 जो होगा वो भी 5 के टेबल में आ जाएगा। इस तरह से है। देन इसी प्रकार से माना कि a इज इक्वल टू 2c है, जहाँ पर c कोई एक पूर्णांक है, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो यहाँ से बोथ साइड a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे 4c स्क्वायर अपान यहाँ पर 2b स्क्वायर, इसको कैंसिल 12b स्क्वायर इसको कैंसिल आउट करेंगे। देन यहाँ पर देखते हैं a स्क्वायर की वैल्यू मुझे 4c स्क्वायर पुट कर देना है, तो a स्क्वायर की वैल्यू 4c स्क्वायर पुट कर दी और यहाँ 2b स्क्वायर का 2b स्क्वायर रहने देते हैं, कैंसिल करते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाता है। देन 2b स्क्वायर से विभाजित है तो 2b से विभाजित हो जाएगा। देन अतः दो उभयनिष्ठ गुणनखंड ए व बी का है, परंतु हमने मानना था कि तत्व हमारे जो मानना था हमारे मानने का विरोधाभास हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगी और ये प्रूव्ड है, एक परिमेय संख्या नहीं होगी अर्थात ये अपरिमेय होगी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग 822 AE सीरीज सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम लोग बहुविकल्पीय और 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसमें हम 4 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो जितने भी 4 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं वो सभी आपकी हो जाएंगे। लगभग 20 से 25 मार्क्स इस वीडियो से आपके आने वाले हैं। 20 से 25 के लगभग 30 मार्क्स आपकी इस वीडियो से आने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो आज हम लोग बहुलक 22 क्वेश्चन का, इसमें 5 भाग होते हैं, पाँचों मुझे सॉल्व करने होते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है
बहुलक दिए गए हैं, इसका मुझे बहुलक निकालना है। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो यहाँ से बहुलक निकालना है। अगर इसमें सिर्फ इतना पूछा जाए कि इसका बहुलक क्या होगा, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही बहुलक होता है, यानी हम लोग 23 वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। 30 से 40 जो क्वांटिटी है वो 23 बार आई है, तो इसका बहुलक 23 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो आइए हम लोग अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, 4 नंबर का है, इसको शीट पेपर में करेंगे। पहले हमने सॉल्यूशन कर लिया है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन में टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आपका एग्जाम टाइम है तो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में आप लोगों को समझा देता हूँ। इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पूरी अच्छे समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन दोबारा आपको कहीं डाउट में नहीं रहेगा। वर्ग अंतराल बारंबारता मैंने लिख लिया है सब कुछ। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैंने बताया कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो टेबल हम सिलेक्ट कर लेंगे, और वो हमारा बन जाएगा F1 बन जाएगा, और उसके पहले जो होगा वो F0 बन जाएगा, उसके पहले की फ्रीक्वेंसी, उसके बाद की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो F2 बन जाएगी। देन यहाँ पर लिमिट सेलेक्ट करेंगे, तो लिमिट आपकी जो तालिका आप सिलेक्ट करते हैं उसकी जो फर्स्ट लिमिट होती है, ऊपर लोअर लिमिट होती है, थर्ड लोअर और अपर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट की बात करें, L बराबर 30, H क्या होता है इनके बीच कॉमन डिफरेंस, 20 और 10 के बीच का डिफरेंस, या 10 से 0 के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 10 हो जाएगा। देन हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, बहुलक इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। क्या फार्मूला लगाते हैं, यहाँ L की वैल्यू 30 मैंने अभी आप लोगों को बताया कैसे 30 आया। F1 की वैल्यू 23, F0 की वैल्यू 15 अपॉन 2F1 2 इंटू 23 माइनस 15 माइनस 7 किया मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिया, चूँकि H की वैल्यू 10 है। देन हम लोग आगे क्या करेंगे, 30 को 30 रहने देंगे, फिर प्लस करेंगे 23 से 15 माइनस करेंगे 28 बच जाएगा। देन 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस यानी 15 7 22, 22 को 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 46 से 22 माइनस कर देंगे तो आपका 24 बच जाएगा। फिर इसको हम कट कर लेंगे सिंपली, यहाँ से 3 से 2 से कट करेंगे तो 2 एकम 2, और कट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 30, और यह बचेगा आप 10/3, और इसको भी कट करेंगे तो 3.33 आंसर आ जाएगा। फिर इसको हम ऐड करेंगे 30 प्लस 3.33, इन दोनों को ऐड करने पर 33.33 अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है। हमेशा इसका जो आंसर होता है अप्रॉक्सीमेट लिखा जाता है, तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा। देखिए आप लोगों को वीडियो ये मुझे आशा है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, या जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसको आपको पर्सनली समझा दूंगा। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप उसे शेयर कर दीजिए, मैं पर्सनली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस तरह से आइए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनीत की 2 वर्ष पूर्व की आयु अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल जो है उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो आइए इसको हम शीट पर सॉल्व करते हैं। माना पुनीत की वर्तमान आयु x वर्ष है, ऐसा मैं ब्लेट कर लेता हूं, तथा हम कहते हैं कि पुनीत की 2 वर्ष बाद की आयु, 2 वर्ष पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी, तो x माइनस 2 हो जाएगी। जैसे अभी कोई 10 साल का है तो 2 साल पहले उसकी आयु कितनी होगी, 8 हो जाएगी। कैसे पता चला, 10 में से हम 2 माइनस कर देंगे। सेम चीज़ हमारी वर्तमान आयु अगर x है तो x में से 2 माइनस कर लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। फिर कह रहे हैं 4 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 4 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, सिंपल सी x प्लस 4 हो जाएगी। अगर वो 10 साल का है तो 4 साल बाद वो 14 साल का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वो 14 साल की आयु उसकी हो जाएगी। सो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 4। देन आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी मुझे वर्तमान आयु निकालनी। फिर आगे बताया गया है कि पुनीत की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का जो गुणनफल है उसके वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करते हैं। इस तरह से कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। इसकी 2 वर्ष बाद पहले की आयु तो 4 वर्ष बाद की आयु का जो गुणनफल है वो प्रेजेंट आयु के 2 गुने से 1 अधिक है। तो मैंने इसको क्वेश्चन को बैलेंस कर लिया, दोनों अभी क्वेश्चन हमारे बराबर हैं, क्योंकि ये जो आयु है वो इस आयु के बराबर हो जाएगी। फिर हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। वर्तमान आयु x की वैल्यू निकालने के लिए ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। x को s से मल्टीप्लाई कराएंगे x स्क्वायर हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट x को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4x हो जाएगा। देन -2 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2x हो जाएगा। फिर प्लस माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो जाएगा। देन इसको अगेन सॉल्व करते हैं हम लोग, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x और 2x ट्रांसफर करेंगे तो वो भी -2x हो जाएगा, -8 और +1 आएगा राइट साइड में तो -1 इज इक्वल टू 0। देखिए 2 4x, तो 4x प्लस 4x कैंसिल आउट, प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका x स्क्वायर और 8 से 1 -8 और -1 मिलाकर के हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा -9। देन यहाँ पर -9 ट्रांसफर करेंगे प्लस का 9 हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट x की वैल्यू हो जाएगी ओवररूट प्लस -9। देन x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 प्लस -3, तो माइनस हम कंसीडर नहीं करते हैं, x की वैल्यू आपकी क्या मानेंगे 3 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 यानी उसकी वर्तमान आयु कितनी है 3 साल है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3 है, जहां बताया गया कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और 2 नहीं हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं सीट पर। यह आपका क्वेश्चन है, इसको मुझे सॉल्व करना है। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं इस तरह से। x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस हो जाएगा, नीचे बच जाएगा आपका x माइनस 2 देन 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। x माइनस 2 और यहाँ ये माइनस x हो जाएगा अपॉन x को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे x स्क्वायर, और ये 2 का x से कराएंगे तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 3/1 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, प्लस माइनस कैंसिल आउट, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 को x स्क्वायर से कराएंगे 3x स्क्वायर, और 3 दूनी 6x हो जाएगा। हम माइनस 2 को ट्रांसफर कर लेते हैं तो आपका दिस इम्प्लाई दैट हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, और ये 2 ट्रांसफर होकर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर बन नहीं रहा है तो हम श्रीधराचार्य फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो हम यूज करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देन यहाँ पर कंपेयर करा लेंगे, ये हमारा a b c, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 6 हो जाएगा, प्लस ओवर रूट बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 2 है अपॉन 2a यानी 2 इंटू 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस ओवर रूट 6 6 जा 36 माइनस 4 3 12 12 दूना 24/6। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर 6 प्लस माइनस ओवर रूट 36 से 24 निकालने पर कितना बचेगा, 24 36 24 36 और 6 36 यानी 12 बच जाएगा, 12/6 24 36 और 6 36 12 बचेगा, 12 से 6 माइनस करेंगे, x की वैल्यू 6 प्लस रूट 12/6। देन यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी x प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 2 रूट 3/6 हो जाएगी, चूंकि 4 3 12 2 दूनी 4 4 3 12, इसको हम 4 और 3 12 कर सकते हैं। 2 कंपेयर बन जाता है, 2 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3, यहाँ बचेगा रूट 3 प्लस माइनस रूट 3, तो यहाँ से 2 1 कम 2 तो यहाँ 6 कट जाएगा, 3 प्लस रूट 3/3 आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू 3 प्लस रूट 3/3 और x की वैल्यू 3 माइनस रूट 3/3 अलग अलग लिख लेंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का गुणनफल 340। तो धन क्रमागत संख्याएं, पहली संख्या आपकी x हो जाएगी, मानते पहली संख्या x 2 है, तो दूसरी संख्या कैसे धनात्मक सम पूर्णांक आएगा। अगर 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, विषम हो जाएगा, मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा तो सम आ जाएगा, यानी एक पहली संख्या x दूसरी संख्या x प्लस 2, इनका जो गुणनफल होगा वो 340 के बराबर हो जाएगा, और स्क्वायर का वर्गों का गुणनफल 340 के बराबर। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, देन ब्रैकेट यहाँ खोलते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, यहाँ फार्मूला लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को पता होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है 2ab। देन यहाँ पर वैल्यू जो कि पुटअप करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 गुणे ab यानी 2 दूनी 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 340। देन इसको और सॉल्व करते तो x 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x और 340 इस तरफ आएगा तो माइनस का 340 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 4x और 340 से 4 माइनस करेंगे तो 336 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका फैक्टर हम करते हैं तो 336 को पहले 2 से गुणा करा देंगे, 336 मल्टीप्लाई 2 तो यहाँ आ जाएगा 672। अब कंडीशन है कि गुणा करने पर आपका 672 आए, यहाँ पर माइनस सिंबल है तो ध्यान दीजिए, मोस्टली ये होता है कि अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर 4x आना चाहिए, अगर प्लस होता है तो प्लस करने पर 4x आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 672 आ जाएगा और डिवाइड करने पर 4x आ जाएगा। तो इसको हम फैक्टर बच्चे बनाना नहीं जान पाते, तो आइए हम लोग सिखाते हैं फैक्टर कैसे करते हैं। 672 का हम पहले सिंपली फैक्टर कर लेंगे इस तरह से, 2 से डिवाइड करेंगे 2 तिया 6 2 तिया 6 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे 2 1 कम 2 2 छक 12 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 1 कम 2 3 से 21 अगेन 7 1 कम 7। इस तरह से आपका फैक्टराइजेशन बन गया। अब यहाँ से हम फैक्टर बनाते हैं, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 672, डिवाइड माइनस करने पर 4 आना चाहिए, तो हम बनाते हैं इसका फैक्टर। देखिए इसका फैक्टर इस तरह से बन जाएगा 7 7 दूनी 14 14 दूना 28 हो गया। यहाँ से देखिए 3 दूनी 6 6 दूनी 12 दूना 24,
और 28 से 24 माइनस करेंगे क्या बच जाएगा 4। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर 672 और माइनस करने पर 4 आ गया, तो हमारा फैक्टर बन गया। अब हम इसको सेम लिख देते हैं, 2x² प्लस 4 के बजाय हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 28 माइनस 4 24, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। 336 इज इक्वल टू 0। देन और आगे सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 2x² प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 20x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 24x हो जाएगा, माइनस 336 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम 2x कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा यहाँ x प्लस 2 कम 2 चौको 8, x कॉमन निकल जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर 24 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो एक आपका आ जाएगा 2x, सॉरी यहाँ पर इस इम्प्लाई दैट x प्लस 14 दोनों में कॉमन है तो हम 2x प्लस 14 ले लेंगे। यहाँ बचेगा 2x माइनस 24 तो 24 ले लेंगे इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14। और आगे सेकेंड सॉल्व करते हैं 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, देन यहाँ पर 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 24, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 24/2, यानी 2 कम 2 2 दूनी 4 12। यानी अगर x की वैल्यू 12 है तो x प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 2 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी वो पहली संख्या सम संख्या x हो यानी 12 होगी तो दूसरी संख्या आपकी 14 हो जाएगी। इस तरह से आपका आंसर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप कई बार देख लीजिएगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कर दिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको हम लोग आइए शीट पर करते हैं। आपका क्वेश्चन है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 7/4 प्लस 6/x-1 माइनस 2/y-2 बराबर 1/2। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो 1/x-1 बराबर हम कह सकते हैं a, और यहाँ 1/y-2 बराबर लिख सकते हैं b के बराबर। क्यों ऐसा कर सकते हैं? चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है x-1 5 इंटू 1/x-1 इसको लिखा जा सकता है। तो 1/x-a के स्थान पे अगर हम ये लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 5a, पूरा टर्म पहला वाला हो जाएगा 5a और दूसरा हो जाएगा प्लस 1/y-2, तो हम इसको मानते हैं b, तो ये आपका पूरा हो जाएगा b इज इक्वल टू 7/4। अब यहाँ पर हम लोग इसको डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, 4 सब जगह ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, तो 4 से ऊपर नीचे हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से 4 4 सब जगह कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 5 20a और प्लस 4b बराबर 7। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन का निकालते हैं। सेकेंड इक्वेशन आपका था 6/x-1 माइनस 2/y-2 इज इक्वल टू 1/2। सेम चीज़ यहाँ करते हैं। 1/6 माइनस a का मतलब हो जाएगा 6a, दूसरे का हो जाएगा आपका माइनस 2b इज इक्वल टू 1/2। यहाँ 2 बनाने के लिए 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा आपका 12a 2 कैंसिल आउट, 12a माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 2 दूनी 4b, कितना हो जाएगा 4b इज इक्वल टू 1। ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड से हम वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 4b वहाँ भी है, 4b यहाँ भी है, तो यहाँ अगर हम प्लस करेंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। प्लस करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरह से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम प्लस कर लेते हैं यहाँ पर 20a, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड सिंपली लिख दीजिए। इसमें लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप थोड़ा तरीके से लिखिए, अच्छे से लिखेंगे तो बढ़िया होगा। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड 20a प्लस 4v इज इक्वल टू 7। देन यहाँ पर दूसरी क्वेश्चन है आपकी 12a माइनस 4v इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये 20 और 10 30 2 32, ये बराबर आपका हो जाएगा 8। देन a बराबर हो जाएगा आपका 8/32, 8 4 दूनी 8 4 8 32, 8 चौक 32, 2 कम 2 2 चौको 8, यानी a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/4। अब यहाँ पर हम a की वैल्यू आगे सेम इसी प्रकार b की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं की वैल्यू, तो b की वैल्यू आ जाएगी। a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर अगर हम सेकंड में समीकरण सेकंड में a की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 12a माइनस 4v इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। देन 12 a की वैल्यू कितनी है आपकी 1/4 माइनस 4v इज इक्वल टू 1। 4 एकम 4 4 3 12 और 3 बचा, 3 को ट्रांसफर कर लेते हैं तो माइनस 4v 1 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो b की वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस 2/4 माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1 2 दूनी 4, यानी b की वैल्यू आपकी 1/2 हो जाएगी। b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब आप देखिए a आप किसके बराबर माने थे, यहाँ आगे देख लीजिए। ये माना था आपने किसके बराबर,
ऊपर देखिए ए बराबर माना था 1/x-1 यानी 1/x-1 की वैल्यू आपकी कितनी आई 1/4 जो कि ए था आपका 1/x-1 बराबर 1/4 आई है आपकी। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 और यहाँ हो जाएगा x-1, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी x इज इक्वल टू ए को ट्रांसफर करेंगे 4 और 1 5 यानी x की वैल्यू 5 आ गई। दूसरे में यहाँ पर हम 1/y-2 बराबर हम माने थे कितना b, तो 1/y-2 b की वैल्यू आई है 1/2, तो 1/2 लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 और यहाँ हो जाएगा y-2, देन y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 और ये -2 आएगा तो +2 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। इस तरह से आपकी x y दोनों की वैल्यू मिल गई है। तो ये लॉन्ग में आता है क्वेश्चन, 6 नंबर का आता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी 6 नंबर का है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन के ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को पहले हम समझते हुए डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, हम आपको क्वेश्चन का डायग्राम समझाते रहेंगे। एक बहुमंजिल भवन है, ये हमारा जो CE है बहुमंजिल भवन है, तथा एक छोटा भवन है 4 मीटर का छोटा भवन है। 4 मीटर छोटे भवन से जब हम बहुमंजिल भवन पर खड़े होते हैं, यहाँ पर यानी ई पॉइंट पर खड़े होते हैं और छोटे भवन के पहले हम शिखर को देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, तथा जब हम नीचे देखते हैं उसके तल को देखते हैं तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। आपसे पूछा गया है कि बहुमंजिल ये दोनों भवनों के बड़े भवन तथा छोटे भवन के बीच की लंबाई क्या होगी, मतलब AC की लंबाई बतानी है आपको, और फिर आपको बताना है कि ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई बतानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। माना AB भवन है जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है। AB जो छोटा भवन है उसकी ऊंचाई 4 मीटर है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो है EC है, E और C, E पॉइंट और C पॉइंट, जिसका ऊंचाई जो है वो CD और DE के बराबर है। CD और DE के बराबर, जो हम x मान लेते हैं, ना ही मानो तभी काम आपका चल जाएगा। दोनों भवनों के बीच की दूरी AC है, AC जो होगी वो BD के बराबर होगी, ये भी हम आगे प्रूव कर देंगे। यहाँ पर मैंने एंगल लिख दिया कि ABD जो है 30 डिग्री और EAC आपकी 45 डिग्री बन जा रही है। देन यहाँ पर समकोण आपका EBD, पहला वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम, सिंपल सा पहला वाला ट्रायंगल हमारा, ये वाला ट्रायंगल हम पहले लेकर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल हमारा ये रहेगा, इसको हम लेकर के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर tan थीटा बराबर ED/BD हो जाएगा। देन tan 30 इक्वल टू आ जाएगा आपका ED/BD। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ आ जाएगा ED/BD, जहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे ED बराबर BD बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, BD बराबर हो जाएगा √3 ED, या ED बराबर लिख सकते हैं BD/√3, इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन आगे पुनः समकोण EAC में, दूसरा वाला समकोण हमारा EAC, बड़ा वाला जो ट्रायंगल था उसको यूज करते हैं 45 डिग्री वाला। यहाँ पर जो बेस हमारा बनेगा ये बन जाएगा AC, और जो लंब होगा वो EC बन जाएगा। EC जो है वो ED और DC के बराबर है, इतना आप लोग याद रखिएगा। देन यहाँ पर वैसे मैंने वहाँ लिख भी दिया है, फिर भी मैं वहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर समकोण AAC में tan थीटा की वैल्यू जो होगी EC/AC हो जाएगी, जबकि tan 45 डिग्री की बात थी तो 45 लिख देते हैं EC/AC, जहाँ पर tan 45 की वैल्यू 1 होती है और EC की वैल्यू जो है वो ED + DC के इक्वल है। देन यहाँ पर 1 + 1 ED की वैल्यू मैंने पुट कर दिया BD√3 + 4, जैसे कि हमने वहाँ BD की वैल्यू निकाली थी। AC का AC रख देते हैं, जबकि मैंने प्रूव किया कि BD बराबर AC होता है, तो यहाँ पर हम AC मुझे निकालना है तो AC की वैल्यू AC रख देते हैं, AC/√3 + 1 अपॉन AC। तो AC क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4√3 अपॉन AC। अगर हम AC को ट्रांसफर करते हैं तो AC + √3 अपॉन √3, और ये 1/AC चूँकि मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो जाएगा। देन यहाँ पर हम 1AC + 4√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3AC आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो √3AC और 1 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो AC + √3 हो जाएगा। आगे 4√3AC और AC को ट्रांसफर करेंगे -AC, बच जाएगा 4√3। AC अगर कॉमन ले लें तो √3 और यहाँ बचेगा -1, और यहाँ 4√3 रहेगा। AC बराबर 4√3 था, √3 - 1 आएगा तो -√3 - 1 हो जाएगा। तो बहुमंजिल भवन की जो ऊंचाई थी वो हमारी क्या थी, ED + DC। ये हमारी क्या आ गई, दोनों भवनों के बीच की दूरी AC होगी, यानी इतनी दोनों भवनों के बीच की दूरी होगी मीटर में। आगे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या थी, ED + DC। ED की वैल्यू मैंने निकाली √3 + BD, और DC की वैल्यू 4 है, इसको BD की वैल्यू रखेंगे 4√3, √3 - 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3 4√3 और √3 + 1 हो जाएगा। आप चाहे तो यहीं छोड़ सकते हैं, चाहे तो आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक स्टेप और होगा, कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप यहीं छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ये भी आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब आगे स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
25 क्वेश्चन है, ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया गया 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर आपका एक फिगर बनाया है, तो आप देख लीजिए, एक हमारा सर्कल है जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया गया कि एक त्रिज्यखंड है, 60 डिग्री का एक त्रिज्यखंड बन रहा है, चाप आंतरित कर रहा है 60 डिग्री का, और जो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, और एक यहाँ पर वृत्तखंड ही बनाया जा रहा है। तो ये मुझे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड दोनों, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड दोनों निकालना है। तो पहले हम त्रिज्यखंड निकालेंगे। वृत्तखंड ये हमारा वृत्तखंड होता है। वृत्तखंड कैसे निकालोगे? अगर इस पूरे ट्रायंगल में से, ये पूरा ट्रायंगल का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें, जिसमें से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना एरिया अगर हम हटा दें, ट्रायंगल की एरिया हटा दें, तो वृत्तखंड आ जाएगा। इस तरह से हम आगे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या है, जो दिया गया वो लिख लेते हैं। थीटा 60 डिग्री, आर जो है 21 सेंटीमीटर दिया गया। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है थीटा 560 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। देन यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू रखेंगे। थीटा की वैल्यू 60 और 360, ये पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई बाई 21। कैलकुलेशन मैंने इसलिए कर लिया है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। आप लोगों का एग्जाम है तो मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम आप लोगों का बर्बाद करना उचित नहीं है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कट करेंगे। तो 11 इंटू 21 आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन यहाँ पर आगे हो जाएगा त्रिभुज में, और एक रूल्स होता है कि त्रिभुज में अगर भुजाएं समान हो तो उनके विपरीत कोण बराबर होते हैं। तो आइए यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, 21 सेंटीमीटर दोनों क्या है, साइड समान है, तो उनके एंगल्स क्या होंगे, समान होंगे। मतलब ये 60 है, सिंपल सी बात है, दोनों 60 होंगे, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर एक 60 है तो दोनों 60 ही होंगे, ये पक्का है, चूँकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से तीनों 60 हो जाएंगे, तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 ए स्क्वायर होता है। फार्मूला आप अच्छे से याद रखिएगा। देन √3/4, ए की वैल्यू 21 से है, तो यहाँ पर 21 कर देते हैं। √3 की वैल्यू 1.7 रख देते हैं। 4 21 मल्टीप्लाई कराने देंगे, इनको मल्टीप्लाई कराने पर, डिवाइड कराने पर 187.425 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देन आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने पहले ही बताया था, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है उसमें से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। माइनस करने पर आपका आंसर हो जाएगा 43.575 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा, और ये भी आंसर अप्रॉक्सीमेट में ही आएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आप लोग, मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, तो अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।